भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री हरि गुरु वैष्णव के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। रूपानुग गुरुवर्ग, सरस्वती दंडी पादगण एवं समुपस्थित सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदन करता हूँ। श्री श्री पुरुषोत्तम मास में हम लोग चौर अग्रगण्यम पुरुषाष्टकम का श्रवण कर रहे हैं। तो उसी कड़ी में आज हम लोग श्रवण करेंगे 5 नंबर श्लोक। धनम च मानं च ततेन्द्रियाणि प्राणांश्च मम सर्वमेव पलायसे कुत्र धृतस्य चौरः तं भक्तिदमंसि मया निरुध्य ब्रजेर्प्रसीदं नवनीतचौरं गपां गणां चादुकुलो चौरम् अनेकजन्मार्जितपापचौरं चौरागगर्णं पुरुषं नमामि। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण कैसे चोर है इस श्लोक में बताते हैं और क्या क्या चोरी करते हैं। भक्तों के प्राण को, भक्तों के हृदय को, भक्तों के जो भी देहिक संबंधी चीज है भगवान सर्वस्व ही हर लेते हैं। हरिष्य तद्धनम शनै शनै, सब कुछ भगवान हर लेते हैं। धनम च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणश्च हित्वा मम सर्वमेव। कहते हैं हे भगवान, आप मेरा धन को, मान को, इंद्रियों को, प्राण को हित्वा चोरी किया। चौरम चौरह चोरी करके हित्वा मम सर्वमेव, मेरा सर्वस्व चोरी करके पलाश कुत्र, आप कहाँ चले गए, आप कहाँ भाग गए। आप मेरे सर्वस्व को चुरा करके आप कहाँ भागे हैं। पलाश कुत्र धृतश्च चौर तम भक्ति दामांसी मया निरुध्य। आप चले जाने पर भी मैं आपको भक्ति रूपी रज्जू यानी रस्सी के द्वारा आपको बांध के रखा है। आप जाने की चेष्टा करने पर भी आप जा नहीं सकते। ये भक्त की ये बड़ी भक्ति की बात है, ये प्रेम की बात है। धनम च मानं च तथेन्द्रियाणि प्राणाश्च हित्वा मम सर्वमेव। तो भगवान भक्त के क्या क्या चुराते हैं। धनम च मानं च, धन चुराते हैं और उसके साथ साथ मान मतलब भगवान अपने भक्त को त्रिनादपि सुनिचेन तररिव सहिष्णुना अमानिना मानदेना, ये चारों गुणों से विभूषित करते हैं। जो भगवान की भक्ति करते हैं भगवान देखते हैं कि वो मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा लेकर के डूबा तो नहीं है। भक्ति एक तरफ और मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा एक तरफ। क्योंकि मान मतलब प्रतिष्ठा, ये प्रतिष्ठा तधिष्ठा सपच रमणी हृदय जावत नटे तावत कथम सुख भवे। श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कह रहे हैं ये
मति सर्वस्व ग्लेनी प्रतिष्ठा प्रज्ञा प्रज्ञा। ये शेरिनी है, ये बाघिनी है, ये मति सर्वस्व ग्लेनी, ये हमारे बुद्धि को, हमारी मति को ये परिपूर्ण रूप से ये आत्मसात कर लेती हैं। ये प्रतिष्ठा भगवान के भजन से दूर कर देते हैं। इसलिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद माधुर्य कादम्बिनी में बताया, उत्साहमयी घन तरला तरंग रंगिनी। तरंग रंगिनी क्या है? तरंग रंगिनी मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा के तरंग में तैरते रहना, तैरना। अगर आप भक्ति कर रहे हैं और कोई आके आपके चरण छू रहे हैं तो आपको सम्मान मिल रहा है, तो उसी से आप फूल जाते हैं कि देखो मेरे को कितने लोग सम्मान करते हैं, पैर छू रहे हैं। तो ऐसे ही ये मान सम्मान पूजा प्रतिष्ठा अमानी मानत, शास्त्र में कहा चारी गुणे गुणी हैया करह कीर्तन। 4 गुण क्या है? दैन दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन। 4 गुणे गुणी हैया करह कीर्तन। तो दैन दया अन्य मान, सब जीवों के प्रति दया करना, दया भाव रखना, कठोर नहीं होना, निष्ठुर नहीं होना, सबके प्रति दया भाव रखना। दैन दीनता। और एक बात मैं बताना चाहता हूं कि दीनता जो चीज है ये अपने आप नहीं आता है, ये अपने आप नहीं आएगा। ये दीनता कोई ऊंचा श्रेष्ठ वैष्णव का संग करने से, जो जितना ऊंचा महाभागवत का संग करेगा उसके अंदाज से दीनता स्वाभाविक रूप से आएगी। हम लोग दीनता करते हैं, दीनता दिखाते हैं, तो दीनता दिखाने से क्या होते हैं? एक दिखाने की चीज नहीं है, बनावटी चीज नहीं है। हम बनावटी करके बनावट हम उसको दिखाते हैं दीनता। और कोई अगर हमको अपमान कर देते हैं तो फिर हम भड़क जाते हैं उसके ऊपर, हमारा स्वरूप, असली स्वरूप बाहर आ जाते हैं। तो जब साधु संग के द्वारा उसके अंदर दीनता प्रकट होगा, वैष्णव की सेवा करते करते अंदर से एक अपने आप को ग्लानि बोध करेगा, अपने आप को निकृष्ट समझेगा, घृणित समझेगा। देखो मैं कहाँ नरक के कीड़े हूँ, कहाँ मैं विष्ठा के कीड़े हूँ, नाली के कीड़े हूँ, वैष्णव लोग उठा करके अपने चरणों में रखा, ये भाव रहेगा उसके अंदर। ये दीनता, ये स्वाभाविक रूप से दीनता है। हरिदास ठाकुर के अंदर कैसी दीनता है? हरिदास ठाकुर ये जगन्नाथ मंदिर के अंदर जाकर के कभी दर्शन नहीं किया, बाहर से। यहाँ तक कि जगन्नाथ जी के सेवक जिस रास्ता से जाते हैं उस रास्ते से कभी गए नहीं। क्यों? कहते मैं म्लेच्छ हूं, मैं जमन हूं, मेरा स्पर्श से जगन्नाथ जी का सेवक अछूत हो जाएगा, अपवित्र हो जाएगा, और फिर वो भगवान की सेवा कैसे करेंगे? इसलिए वो उसी रास्ते से नहीं जाते हैं, दूर से जाते हैं। सनातन गोस्वामी पाद भी, रूप गोस्वामी पाद भी ऐसा उनके अंदर ये सब भाव है, ये दीनता है। तो वैष्णव जगत में दीनता का बड़ा विलक्षण भाव है, इनका स्थान अलग से है। दीनता, जो जितना साधु का संग करेगा, निष्कपट भाव से साधु की सेवा करेंगे, उसके अंदर दीनता आएगी। दीनता क्या? वैष्णव का भूषण है, ये मर्यादा है। तो दयिना दया, अमानी मानद। अन्य मान मतलब दूसरों को मान देना, और अमानी मानद, मान ना लेना लेकिन मान देने का हमेशा भाव रखना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग हमेशा मान लेना चाहते हैं लेकिन देना नहीं चाहते, यही गड़बड़ है। हम सोचते हैं कि हमारे को सभी लोग इज्जत करे, प्रणाम करे, सम्मान करे, और हम किसी के आगे ना झुके।
ऐसा नहीं चलेगा, ये वैष्णव धर्म नहीं है। तो मानम च, इसलिए भगवान क्या करते हैं, जो उनकी शरण में आ जाते हैं उनका मान भी गिरा देते हैं, सबके आगे उनको झुका देते हैं। वैष्णव, वैष्णव मतलब जिसके अंदर दीनता हो, नम्रता हो, भद्रता हो। इसलिए वैष्णव बनना इतना आसान नहीं है। ज्ञानी बन जाएगा, कर्मी बन जाएगा, योगी बन जाएगा, भोगी बन जाएगा, लेकिन भक्त बनना बहुत कठिन चीज है। भक्त बनना, वैष्णव बनना बहुत कठिन बात है। केवल हरिनाम दीक्षा लेने से या कोई संप्रदाय में आने से ही तुरंत वैष्णव हो गए, नहीं। वैष्णव का जो लक्षण है वो लक्षण आना चाहिए। 26 गुण बताया, कृपालु, अकृतज्ञ, सत्यसार, मृदु वदान्य। तो इसमें भी आता है अमानी मानद भी आता है, दूसरों को मान देना और मान नहीं लेने की इच्छा रखना। तो ये हम लोग बोलते हैं, बोलने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करने में उससे ज्यादा कठिन है। तो अमानी मानद होना वैष्णव का सबसे बड़ा लक्षण है। हमेशा झुक के रहना, किंकर बन करके, किम अहम करोमि इति किंकरः, हमेशा दास बन के रहना। दीनता, दीनता, तो दीन दया अन्यमान प्रतिष्ठा, और प्रतिष्ठा भी ना लेना। प्रतिष्ठा पाने की जो इच्छा है, ये भी हमारे भजन के लिए बाधा बता गया है, बाधा। तो भगवान जब कोई उनकी शरण में आते हैं, भगवान क्या करते हैं, बढ़िया अच्छी तरह से छांट करके, शुद्ध करके भगवान तब अपने चरणों में रखते हैं। कोई धन की तो इच्छा नहीं है, मान सम्मान पाने की तो इच्छा नहीं है, कोई इंद्रियों को भोग देना तो नहीं चाहते हैं। इसलिए तथे इंद्रियाणी, भगवान क्या करते हैं, भक्तों के धन भी छीन लेते हैं, मान भी छीन लेते हैं, इंद्रियों को भी छीन लेते हैं, प्राण को भी छीन लेते हैं, सर्वस्वमेव, सब कुछ छीन लेता है। भक्त का कुछ रहता ही नहीं है। इसलिए दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण। जब हमारी दीक्षा होती है तब उसी समय गुरु को अपने जो भी प्राण मन इंद्रियां, जो भी स्वतंत्रता है, वो गुरुदेव को देना होता है। और गुरुदेव क्या करते हैं, उसको करते हैं आत्मसम, उसको लेकर के उस जड़ शरीर को चैतन्यमय बना देता है। ये गुरु का काम होता है। तो धनम च मानम च तथे इंद्रियानि प्राणाश्र हित्वा मम सर्वमेव, भगवान को छोड़ करके और किसी को वो जानता नहीं है। भगवान के चरणों में परिपूर्ण रूप से आत्मसमर्पित हो जाना, शरणागत हो जाना, ये भक्ति का लक्षण है। महाप्रभु की लीला में महाप्रभु के जो भक्त हैं, यहां तक कि महाप्रभु के अंदर कितनी दीनता है। महाप्रभु रो रहे हैं, जगन्नाथ जी को दर्शन करके राधा भाव में विभावित होकर के इतने रो रहे हैं कि आंखों से पिचकारी की तरह अश्रुधारा प्रवाहित हो रहा है। इतना, तो किसी ने पूछा इतना क्यों रोते हो, तो महाप्रभु दीनतावशत है, क्या बोले, मैं लोगों को दिखाने के लिए रो रहा हूं। नो प्रेम गंध अस्मि, मेरे अंदर प्रेम का एक बूंद गंध तक भी नहीं है, तो फिर इतना क्यों रोते हो। कहता लोगों को दिखाने के लिए, सम्मान पाने के लिए कि मैं कितना बड़ा भक्त हूं। क्या महाप्रभु ऐसे है? ऐसा नहीं है। फिर भी महाप्रभु वो अपनी दीनता प्रकट कर रहे हैं। महाप्रभु स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य के वहां पे गए और जाकर के कहां बैठे, जहां वो सबके बीच में जाके नहीं बैठे,
विद्यार्थियों के बीच में जाके नहीं बैठे, दूर जहां चप्पल निकालते हैं, पादुका निकालते हैं, उसी स्थान में जाकर के महाप्रभु बैठा और वहां से अपना प्रभाव को प्रकाशित करने लगे। सार्वभौम भट्टाचार्य देख करके कहा, ये कौन है सन्यासी? देखने में तो बहुत छोटा सा है, छोटी उम्र क्या है, लेकिन शरीर में से इतना तेज है। तो इस प्रकार से महाप्रभु की दीनता है। और महाप्रभु के भक्तों की तो बात ही अलग है। विशेष करके हमारे स्वर्ण गोस्वामी श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी पाद, रूप गोस्वामी पाद ऐसी दीनता की प्रतिमूर्ति है। तो हम अपने गुरु वर्गों के अंदर, वैष्णव आचार्यों के अंदर भी ये दीनता देखी, उनके अंदर ये दीनता भाव, ये मान ना लेने की इच्छा, क्योंकि उसके अंदर से जो भी चीज मान सम्मान पाने की जो इच्छा है भगवान छीन लेता है, रहता नहीं है। इसलिए धनम च मानम च तत् इंद्रियानि, धन को, मान को, इंद्रियों को, प्राणश्च, प्राण को, हित्वा मम सर्वमेव, सब कुछ चुरा करके पलायस्य कुत्र, तुम कहां चले गए हो, कहां चले गए हो? धृतश्व चौर, हे चोर, तम भक्ति दामसी मया निरुद्ध। यहां इस श्लोक में कहते हैं अगर भगवान को बांधना चाहते हैं तो एकमात्र उपाय है भक्ति। भक्ति सूत्र, भक्ति रूपी रज्जु के द्वारा, दाम के द्वारा भगवान को हम बांध सकते। भक्ति सूत्र उपनिध्या, भक्ति छोड़ करके भगवान को बांधने का और कोई दूसरा उपाय नहीं है। मां यशोदा ने गोपाल को बांधा, तो गोपाल को कैसे बांधा? भक्ति सूत्र उपनिध्य, भक्ति रूपी रज्जु के द्वारा। नहीं तो न अंत बहिर्जस्र, जिसका कोई अंत नहीं, बहिर नहीं, उसको कैसे बांधेगा? जो असीम है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जोगश्री लोग जिनकी आराधना, साधना, तप, ध्यान करते हैं, यंग ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतय स्तंभन्ति दिव्यस्तवै, जय जय जज जाम जितो दोष ग्रीवित गुणाम तमसी जदात्मना सम बरुद्ध सम अगवग जोग दोकसा खिल मक्त सो भवदगते। वेद की ऋचाएं भी भगवान की स्तुति गा रहे हैं, बड़े बड़े देवता भी स्तुति गा रहे हैं। ऐसे विश्व ब्रह्मांड के जो नायक है, मालिक है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम पति वेद कहे, जिसके एक रोमकुंभ में कितने अनंत कण ब्रह्मांड लड़क रहे हैं। ऐसे भगवान जिसको वेद में निराकार, निर्विशेष, निर्गुण, निरंजन, निरुपाधि कहते हैं, ऐसे भगवान को कैसे बांधोगे? हाँ, वो भगवान दूसरों के लिए है, लेकिन भक्त के सामने उनके सखा है, उनके पुत्र है, उनके प्रियतम है। मां यशोदा के सामने भगवान परमात्मा नहीं है, भगवान के रूप में नहीं है। मां यशोदा के सामने छोटा सा लल्ला है, मेरा लाला है, मेरा गोपाल है, मेरा पुत्र ही है। मां यशोदा कभी भी कृष्ण को भगवान के रूप में समझे ही नहीं, तभी तो बांध लेंगे, नहीं तो भगवान को बांधने की हिम्मत कौन कर सकते हैं? और देखो प्रेम में कितना शक्ति होती है, कैसे प्रबल शक्ति है। प्रेम के पाले पड़कर हरि का नियम बदलते देखा, वो उनकी भगवत्ता, भगवान की भगवत्ता समाप्त हो गई। और भगवान मुमुश्वास कंप तिरेकांक कंठ, भगवान बार बार लंबी लंबी श्वास लेकर के भगवान वो रो रहे हैं। कराम्बुदज्जय, दोनों आंखों से, दोनों हाथों से आंखों को मृजन करते हुए, डोलते हुए भगवान जी बार बार रो रहे हैं। मुश्वास कंप तिरेकांक कंठ स्थित गई व दामो दर भक्ति बंधम। दामोदर लीला में ये सब बताया है।
तो ये भगवान की यहाँ भगवत्ता भक्ति के आगे नहीं चलती है, इसलिए भगवान साधारण बालक जैसे बन जाते हैं, प्राकृत शिशु जैसे बन जाते हैं, इसलिए भगवान के भक्त उनको लाड़ लड़ाते हैं। नहीं तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग कहते हैं, जो ऋषि महर्षि तपस्वी लोग जिनको ध्यान धारणा समाधि करने के बाद प्राप्त नहीं कर सकते, वही भगवान शेष महेश गणेश सुरेश निरंतर धामे जाए अनादि अखंड अचेत सुवेद बतावे ताहे अहिर की छोरिया छाचिया पे नाच नाचावे। तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि तपस्वी लोग जिनको योगी लोग जिनको समाधि में प्राप्त करने में बड़े असमर्थ हो जाते हैं, कठिनाई हो जाती है, वही भगवान भक्तों के भक्ति सूत्र में बांध करके वो क्या करते हैं, ब्रज की गलियों में वो माखन चुराते हुए भाग रहे हैं, माखन चुराते हुए फेर रहे हैं, गोपियों के हाथ के माखन खाने के लिए तरस जाते हैं, माँ यशोदा का डांट खाने के लिए तरस जाता है। ये तो प्रेम है। और भी हमारे शास्त्रों में कहा, अगर ब्रज की गोपी भगवान को गाली देते हैं, ब्रज के वृद्ध जठरता नाम को वृद्ध अगर गाली देते हैं, यहाँ तक कि राधा जी जो श्रृंगार रस की गोपियां अगर भगवान को गाली देते हैं तो भगवान कहते हैं कि मेरे को वेद स्तुति से भी अच्छा लगता है। प्रिया यदि मान करे भत्सन वेद स्तुति होते हरे मोर मन। प्रिया मान करके मानुनी हो करके केनापि सटेन भयम हटेन दासकृति ब्रजवधु विठेन स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सटेन भयम हटेन। अगर भगवान को लंपट कहते हैं, छलिया लवर, ये सब कहते हैं, तो भगवान कहते हैं वेद स्तुति से भी मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो ये प्रेम की बात है। इसलिए भक्ति सूत्र उपनिद्य भगवान ब्रज में गाली तक सुनने के लिए तैयार हो गए, ब्रजांगनाओं के डांट फुटकारा खाने के लिए तैयार हो गए। क्या वो नहीं जानते थे भगवान है? जानते हैं, सब जानते हैं। अखिल देही नाम अंतरात्मा द्वीप, समस्त देवधारी के लिए आप आत्मा हो, लेकिन ये प्रेम है। इसलिए भक्ति दांसी मया निरुद्ध, मैं आपको भक्ति के रज्जू के द्वारा आपको बांध के रखा। भगवान को अगर कोई बांधना चाहते हैं तो उसी का एक ही कारण हो सकता है, भक्ति। भक्ति के द्वारा भगवान अपनी भगवत्ता को भूल जाते हैं, भगवान को भूख लगती है। जिसको निराकार निर्विशेष निर्गुण निरुपाधि कहा गया, वेद में नेति 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 कहते कहते थक गए, अभी तक उनको जान नहीं पाए, और भक्त कहते हैं कि वो मेरे सामने है, उनको माखन खिलाता हूँ। तो भक्ति की ये चमत्कारिकता है। तो इस श्लोक में धनम च मानम च तथेन्द्रियानि प्राणस्य हित्वा मम सर्वमेव पलायसे कुत्राधितश्च चौर तम भक्ति दामसी मया निरुद्धिया। तो इस श्लोक में कहते हैं भगवान को अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल भक्ति के द्वारा, और भक्ति आपने किया तो भगवान आपका सर्वस्वमेव हित्वा, सब कुछ चुरा करके आपको अपना बना लेंगे। इस श्लोक का ये भाव है। भक्ति एक ऐसी चीज है, भक्ति का मतलब भज धातु सेवायाम, भगवान की सेवा करने का नाम ही भक्तियां है। भक्तों की सेवा करने का नाम ही भक्ति है। भक्ति एक ऐसी चीज है, सेवा एक ऐसी चीज है, सेवा के द्वारा हम हर किसी का मन को जीत सकते हैं। सेवा के द्वारा हम वशीभूत कर सकते हैं। भक्ति रेव नयति भक्ति रेव दर्शयति भक्ति वश पुरुष। भक्ति के बिना कुछ है ही नहीं। भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं, भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को वशीभूत कर सकते हैं। अगर किसी भक्तों को प्रसन्न करना है तो उनकी सेवा करो बढ़िया करके, फिर देखो वो प्रसन्न हो जाएंगे।
ऐसे भगवान का स्वभाव है, अगर आप भगवान की सेवा किया तो 64 प्रकार के भक्ति के अंग हैं, उनमें से 9 विधा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, ये 9 विधा भक्ति पालन करना है। 9 विधा भक्ति में से भक्ति के पंचांग, फिर 3 श्रवण कीर्तन स्मरण, और अंत में एक बताया श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। तो इसके साथ साथ आनुषंगिक जो भी श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद श्रवणम अर्चनम वंदनम, ये सारे 9 विधा भक्ति अगर कोई ठीक ठीक पालन किया तो ये भक्ति के सारे लक्षण बताया गया है। तो भगवान फिर आप इस भक्ति सूत्रोपनिध्या भक्ति के द्वारा वशीभूत हो जाएंगे, आपके द्वारा वो बंध जाएंगे। तो ऐसे जो ब्रजेर प्रसिद्धम नवनीत चौरम भगवान श्री कृष्ण है, उनके चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, सचिनंदन गौर हरि की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।